दोस्तों, आज का विषय या कहानी बहुत शानदार होने वाला है और इस कहानी का नाम है इंसान की खोज। इस कहानी में दो पात्र हैं, दो लोग हैं। एक है प्रश्न, दूसरा है उत्तर। प्रश्न न जाने कहाँ से उन तरह का प्रश्न अपने दिमाग में लेकर आ जाता है उत्तर के पास, उत्तर जानने के लिए। और इस कहानी में प्रश्न केवल प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और उत्तर केवल जवाब देते हैं। प्रश्न का ये कई तरह का प्रश्न लेकर आते हैं और ये पूछते हैं कि इंसान कौन है, किसे कहते हैं इंसान, और ये इंसान का रचना किस तरह से हुआ और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए जिसे हम इंसान कह सकते हैं, और कौन कौन से गुणों के बिना वो इंसान नहीं होते हैं। ये सारा चीज़ का प्रश्न लेकर प्रश्न पहुंच जाते हैं उत्तर के पास। पहला प्रश्न पूछता है उत्तर से प्रश्न, क्या वो हर धर्म में रहने वाले लोग या उस हर तरह का धर्म को पालन करने वाले जो लोग हैं, क्या वो इंसान हैं? उत्तर का जवाब होता है नहीं। ऐसा क्यों कहता है उत्तर? ये पूछता है प्रश्न। तो उत्तर ने कहता है कि जिस इंसान के पास करुणा नहीं है, जिस इंसान के पास दया नहीं है, जिस इंसान के पास न्याय भावना नहीं है, जिस इंसान के पास सत्कर्म सद्भावना नहीं है, जिसके पास मनुष्य के लिए, जीव के लिए, हर प्रकार की जीवों के लिए सहानुभूति नहीं रहा है, उसे इंसान नहीं कह सकते। क्योंकि जब से इंसान का रचना हुआ है, जब इंसान का रचना हुआ शुरुआत में, तब एक दूसरे को हेल्प करते थे। हर वो इंसान एक दूसरे इंसान को हेल्प करते थे, यानी सहायता करते थे। जो काम एक जने से नहीं हो पाता था, उसको 5 जने, 10 जने, 1000 जने मिलकर उस काम को पूरा करते थे और उन लोगों में काफ़ी खुशहाल शांति का जीवन यापन करते थे। और उस तरह का जो व्यवहार है, न्यायपूर्ण विचार है, सत्कर्म है, सद्भावना है, उसे ही इंसान का दर्जा दिया जा सकता है। इसीलिए हर धर्म में, हर धार्मिक नियम को पालन करने वाले लोग इंसान नहीं हैं। क्योंकि आज के इस तौर पर किसी के धर्म में भी इस तरह की मानविकता गुण नहीं है। मान लेते हैं किसी धर्म में अगर इस तरह का नियम है, फिर भी वो इंसान या फिर वो धार्मिक व्यक्ति उसका आचरण नहीं करता है। इसीलिए कथाकथित हर अच्छे नियम वाले धर्म भी
और उस धर्म के अनुयायी भी इंसान नहीं है। फिर प्रश्न ने दोबारा से एक प्रश्न पूछता है कि कोई भी जाति में रहने वाले लोग इंसान है? तब उत्तर पूछता है किस तरह का जाति? प्रश्न ने समझाते हुए कहता है कि विश्व भर में कहीं गोरा व्यक्ति को गोरा जाति कहा जाता है, काला व्यक्ति को काला जाति कहा जाता है, और भारत जैसे देशों में तो ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, शूद्र जाति है, वैश्य जाति है। तो इस तरह का जो जाति का वर्णन किया गया है और इस नियम को पालन किया जाता है, तो क्या इनमें से जो लोग हैं और इस नियम को पालन करने वाले जो लोग हैं, क्या वो इंसान हैं? उत्तर का जवाब नहीं, क्योंकि हमने जैसे पहले ही आलोचना किया, उस तरह का मानविकता गुण इन सभी जाति का नियम का पालन करने वाले लोगों के पास भी नहीं होते, इसीलिए ये भी इंसान नहीं है। फिर प्रश्न ने फिर पूछता है, क्या वो है इंसान जिनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्तियां हैं या फिर धनी व्यक्ति हैं? तो उत्तर ने जवाब देता है कि वो भी इंसान नहीं है, क्योंकि उनके पास भी उस तरह का कोई मानविकता गुण नहीं होते। फिर प्रश्न पूछता है, क्या वो इंसान है जिनके पास प्रखर बुद्धि होता है या फिर ज्ञान होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान का संपत्ति होता है? उत्तर ने कहता है कि वो भी इंसान नहीं है, क्योंकि उनके पास तो प्रखर बुद्धि होता ही है, लेकिन वो किसी तरह का मानविकता गुण पर काम नहीं करते हैं, इसीलिए वो भी इंसान नहीं है। तो क्या वो इंसान है जो राजनीति करते हैं, जो देश को चलाने का वादा करते हैं? उत्तर ने बड़ा हंसकर कहता है कि वो भी इंसान नहीं है, क्योंकि वो तो स्वार्थी होते हैं। लोगों का समस्या को वो अनदेखा करते हुए केवल और केवल खुद के स्वार्थ के ऊपर वो काम करते हैं, तो उनके पास भी कोई मानविकता नहीं होती। बड़ा आश्चर्य के साथ प्रश्न ने फिर से पूछता है, तो क्या वो समाज सुधारक है, वही इंसान है? प्रश्न ने फिर इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, तो इसीलिए उत्तर ने जवाब देता है कि नहीं, वो भी इंसान नहीं है, क्योंकि उन लोगों में भी मिलकर रहना और आपस में एक दूसरे के मदद करना और मानविकता वाले जो गुण होते हैं, वो इन लोगों पे भी नहीं होते हैं। ये केवल और केवल लोगों का पथभ्रष्ट करने में कामयाब होते हैं और उन लोगों को रास्ता भ्रम करके उनका समय को भी बर्बाद करते हैं, इसलिए ये भी इंसान नहीं है। प्रश्न ने सोचा कि शायद
सरकार के कर्मचारी ही हो इंसान। इसलिए वो भी पूछ के देखता है कि क्या सरकार के कर्मचारी इंसान हैं। उत्तर ने फिर कहता है कि नहीं, जो सरकार के कर्मचारी होते हैं वो केवल और केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। यह कि इनके पास तो अलग से अहंकार भरा रहता है, इसीलिए ये भी इंसान नहीं है। इनके पास मानविकता के गुणों का बहुत अभाव देखने को मिलते हैं। तो क्या प्रश्न पूछता है, तो क्या व्यक्तिगत या घरोई काम पर काम करने वाले लोग इंसान हैं? उत्तर कहता है नहीं, वो भी नहीं है। तो आखिर में ये इंसान कौन है, ये देखे दोनों मिलकर बैठकर, तो इससे यही सिद्धांत में पहुंचा कि अगर जिसके पास धन है या बड़ी जाति से है या फिर बहुत बड़ा धर्म से है, ऐसा मानने वाले लोग या फिर बड़े कर्मचारी है या फिर बहुत बड़ा व्यापारी है, तब भी वो इंसान तब तक नहीं है जब तक उसके पास न्याय भावना नहीं है, समानता भावना नहीं है, भाईचारा नहीं है, एक दूसरे के मदद करने जैसे गुण नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, तब तक वो इंसान नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, हमने देखा कि इंसान इस तौर पर 0.1% कहीं होंगे शायद, पर बाकी सब तो जानवरों की तरह केवल अपने स्वार्थ के पीछे भटक रहे हैं। किसी को शांति नहीं है। हर वो व्यक्ति, हर वो धार्मिक इंसान, सब अपने इंसानियत का लक्ष्य जन्म तो हुए हैं, पर वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि ये कुछ समय को इंसान का अपमान करके वो शायद महान जिंदगी जी रहे हैं। इस भ्रम में उनका ये सपना कब ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तब उसे इंसानियत का महत्व समझ आएगा। तब तक बहुत देर हो चुका रहेगा। और मैं ये विनती करता हूँ कि इंसानियत जिंदा रहेगा तभी इंसान इस धरती पर बचेगा, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यही है सच।